एक संस्था पी वैल्यू एनालिटिक्स द डाटा साइंस कंपनी है और जिसका पुस्तक का विमोचन था दिल्ली के एक कार्यक्रम में था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय राहटकर जी महिला आयोग की अध्यक्ष थी। और उसमें जो उनके द्वारा आंकड़े दिखाए गए हैं 31 शहरों के, उसमें उन्होंने देहरादून का भी नाम लिया है। और मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, क्या जैसे जिस तरह से की चर्चा चल रही थी कि NCW की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकारा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही कोई सरकारी आंकड़े में इस तरह से देहरादून का नाम आया है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को इस पूरी तरह से इसे नकारता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक बार उनसे आंकड़े अवश्य लेगा। जो कंपनी के द्वारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट आयोग के द्वारा मांगी जाएगी। और क्योंकि उत्तराखंड सरकार, पुलिस प्रशासन, महिला आयोग पूरी तरह से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है और कि उनके पास इस तरह का सर्वे उनके पास रहा है, तो उस सर्वे की रिपोर्ट अवश्य हम लोग लेंगे। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से अगर हमें सूचना मिलती है तो मैं स्वतः संज्ञान लेकर और संबंधित जो भी जिला है उस जिले के SSP या संबंधित विभाग से जानकारी लेती हूँ। और स्वयं उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी भी महिलाओं के मामले में हमेशा संवेदनशील रहे हैं। किसी तरह से महिलाओं के साथ कोई भी असुरक्षा की भावना नहीं है। महिलाएं यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर किसी भी महिला की जानकारी हमें मिलती है, किसी भी माध्यम से अगर मिलती है, तो तुरंत हम उसमें तुरंत जांच करके और अगर उसे जो भी दोषी है या जो भी उस किसी तरह से उस महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या किसी तरह, तो हम उसे कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए, इसमें उत्तराखंड सरकार का भी वही रोल रहता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी उस महिला के साथ खड़ी हो जाती है और भी दोषी होता है उसे कठोर सजा दिलाने के लिए हमेशा महिला के साथ खड़ी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जहां औंधी मुंह गिरती है वहां उसे कोई भी डेटा, कोई भी सर्वे जो होता है वो जो है फ्रॉड नजर आता है। और आपने इसका जीता जागता उदाहरण देखा किस तरीके से NSSO का डेटा, जो एक ऐसी कंपनी है, सरकार उसके डेटा पे विश्वास करती है और देश और विदेश में अगर किसी को ऑथेंटिक डेटा चाहिए होता है तो NSSO का जो डेटा है उसका उपयोग करने का कार्य करते हैं। और जब उस NSSO के डेटा ने दिखाया कि इस देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है वो नरेंद्र मोदी की सरकार में रही है, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और जो है मंत्रियों ने जो है गलत साबित करने की बात कही कि ये डेटा फेक है। इसी तरीके से जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट है जिसे नारी कहते हैं और नारी 2025 की जो रिपोर्ट है उसमें साफ दर्शाया गया है कि ऐसे शहर जहां पर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को, ऐसे 10 शहरों में 31 शहरों की बात करी गई है। और ऐसे 10 शहरों में यानी कि टॉप 10 जो शहर है उनमें उत्तराखंड शामिल है। मतलब जो पार्टी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है वो डबल इंजन की सरकार होते हुए 8.5 सालों से जो है भाजपा की सरकार इस देश में व्याप्त है और उसके स्थापित है, और उसके बावजूद भी अगर बेटियां यहां सुरक्षित नहीं है तो ये सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और उसको स्वीकार करने की बजाय, जो कमियां हैं उसको दूर करने की बजाय बड़ी शर्म की बात है कि उत्तराखंड महिला आयोग की जो अध्यक्षा महोदया हैं वो एक पेपर पढ़ करके और उस डेटा को गलत साबित करने का प्रयास कर रही हैं। आपने विगत कुछ वर्षों में देखा कि इस राज्य में कितने अपराध महिलाओं के साथ हुए हैं। अंकिता भंडारी आपके समक्ष है, उधम सिंह नगर की जो महिला नर्स का मुद्दा आपके सामने है, कितनी जो है निर्मम हत्या उस नर्स की करी। हरिद्वार का इंसिडेंट आपके पास है, लाल कुआं आपके सामने है, चंपावत है, सल्ट है। और इन सारी चीजों में कॉमन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण ही जो है इन कुकृत्यों में अपराधी और दोषी पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी कमियों को देखना चाहिए, उनको स्वीकार करके उस पर कार्य करके आगे जो है अच्छा एक आप माहौल दे सके महिलाओं को, इस पे सोचना चाहिए। ना कि ये कह देना कि ये महिला आयोग की रिपोर्ट नहीं है, ये किसी प्राइवेट कंपनी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है महिला आयोग की जो अध्यक्षा है और भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के जो नेतागण हैं जो इस तरीके की बकवास की बातें जो है कर रहे हैं।